साथियों, जय श्री राम। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बड़ा ही इमोशनल टॉपिक पे डिस्कस हुआ है और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्रपोजल दिया है। तो इस वीडियो को पहले आप देखें, फिर इस पे मैं अपना कुछ विचार रखना चाहता हूँ। महोदय, इस देश के 3.5 करोड़ लोग विदेशों में जाकर के रहते हैं। उनके माँ बाप, सास ससुर अधिकांशतः इसी भारत में रहते हैं। ये जो भी बाहर और विदेश पढ़ने गए और नौकरियां किया, वो सिर्फ अपनी योग्यता के आधार पर गए हैं, ऐसा नहीं है। माँ बाप अपना पेट काट करके, अपना सुख त्याग करके और कभी कभी विदेश भेजने के लिए अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके उनके विदेश जाने की व्यवस्था करते हैं। शुरू में जब ये विदेश जाते हैं तो माँ बाप की चिंता करते हैं। उनके बच्चे होते हैं तो माँ बाप को, सास ससुर को बुला लेते हैं, क्योंकि वहाँ देख रेख करने वाले लोग बड़े महंगे मिलते हैं। समय बीतता है, धीमे धीमे वो उनका लगाव अपने माँ बाप के प्रति घटता चला जाता है। तकरीबन 500 घटनाएं इस देश में ऐसी होती हैं जिनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं और जीवन के अंतिम काल में उनके जीवन का सारा सुख चला जाता है और पीड़ांतक मौत उनको अकेलेपन में प्राप्त होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री से आग्रह करूंगा, जो लोग विदेश जाते हैं उनसे एक एफिडेविट लिया जाए कि वो विदेश जाने के बाद अपने माँ बाप के अपने आय का एक निश्चित हिस्सा अपने माँ बाप की देखरेख के लिए अवश्य देंगे। माँ बाप के देखरेख के लिए केयर टेकर की नियुक्ति करेंगे। माँ बाप के हेल्थ इंश्योरेंस का प्राविधान करेंगे और कम से कम हफ्ते में एक बार अपने माँ बाप से फोन पर बात जरूर करेंगे। यह भी प्राविधान किया जाना चाहिए कि हर 6 महीने में माँ बाप से एक सर्टिफिकेट लिया जाए, सर्टिफिकेट ऑफ फुलफिल्ड ऑब्लिगेशन। और जो माँ बाप इस प्रकार के ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं, भारत सरकार को ऐसे लोगों का पासपोर्ट निरस्त करना चाहिए और उन्हें वापस भारत में बुला लेना चाहिए। मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ। मुझे लगता है ये लॉ सिर्फ एनआरआईज के लिए नहीं, हम सारे इंडियंस के लिए बनना चाहिए जो सेम सिटी में रहकर भी अपने पेरेंट्स से महीनों नहीं मिलते, महीनों नहीं बात करते या फिर उनको खर्च नहीं देते। पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझकर, ये राइट समझकर पेरेंट के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे वो हमें हमारे बचपन में समझते हैं। तो आप इस बात पे ज़रूर राय दें कि ये लॉ बनना चाहिए या नहीं।